हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। लेट्स सी, देखिए हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी पार्ट आएंगे उन सभी पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में चीज़ें बता दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को बेटा क्या बोलते हैं? यूटेरस फंडस बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, एक ये और एक ये। ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट, ये ओवरी जिससे जुड़ी हुई है ना, ये बोलते हैं इसको ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। फिम्ब्री है, फिम्ब्री ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसको फिम्ब्री बोलते हैं। और यूटेरस की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको यूटेरस बोलते हैं। हर एक पार्ट को अभी हम डिस्कस करेंगे। इस वाले पार्ट की बोलते हैं तो ये हमारी ओवरी है जो फीमेल में पाई जाती है। यहाँ पर अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, इसको बोलते हैं सर्विकल कैनॉल बेटा। सर्विकल कैनॉल के बाद में ये वाला जो पार्ट आता है इसको बोलते हैं सर्विक्स, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वजाइना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो, वजाइना। ठीक है, अब हर एक पार्ट को हम डिस्कस करते हैं बेटा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, आप आराम से देखिएगा बेटा। सबसे जो पहला पार्ट होगा उसको बोलते हैं ओवरीज। ठीक है बेटा, आपको ओवरी दिख रही होंगी डायग्राम में, तो एक ये पेयर में ओवरी होती है, ये ओवरी होती है। ठीक है, देयर आर टू ओवरीज प्रेजेंट, देयर आर टू ओवरी, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव या किसी भी फीमेल के अंदर दो ओवरी होती हैं। एक ये आपको दिख रही होगी, एक ये दिख रही होगी। ओवरीज प्रोड्यूस ओवम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। बेटा अगर हम बात करते हैं फीमेल में ओवरी करती क्या है, तो फीमेल में जो ओवम होता है, क्या होता है? ओवम। ओवम, ओवरी क्या करती है? ओवम को रिलीज करती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या करेगी? ओवम को, जो एग आते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो ओवम इस ओवरी से रिलीज करते हैं। और साथ ही साथ ओवम तो रिलीज करती है, लेकिन इसके साथ ही ओवरी क्या करती है कि बहुत सारे फीमेल हार्मोन्स का भी सिक्रीजन करती है। पेरीफेरल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ ओवेरियन स्ट्रोमा एंड इनर मेडुला रीजन। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी में क्या होता है? पेरीफेरल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक, जो पेरीफेरियल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, पेरीफेरल जो कॉर्टेक्स होता है वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? वो भी हमारी ओवरी में प्रेजेंट होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा एंड इनर मेडुलरी रीजन में। ठीक है, तो ये ओवरी होती है, यहीं पर बेबी फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता है। आगे चलते हैं, आगे पार्ट की बात करते हैं हम बेटा। बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा फैलोपियन ट्यूब की, ठीक है, ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब की बात करें, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब आर ओविडक्ट कनेक्ट टू ओवरीज टू यूट्रस। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है बेटा? जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायग्राम था, यहाँ पर दो फैलोपियन ट्यूब होती हैं। ठीक है, एक ये यहाँ पर ओवरी होती कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये पेयर में फैलोपियन ट्यूब होती हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, जो कि क्या कनेक्ट होती? कनेक्ट ओवरीज। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है बेटा, देखो यही फैलोपियन ट्यूब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये कुछ फैलोपियन ट्यूब होती हैं और ये कुछ इस तरीके से इस ओवरी से कनेक्ट होती हैं, है ना, कनेक्ट टू ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनफैंडिबुलम क्या होता है। इनफैंडिबुलम की बात करते हैं, इज अ फनल शेप्ड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो फनल शेप पार्ट होता है बेटा, उसको बोलते हैं इनफैंडिबुलम, एंड विच इज नियर द ओवरी, जो कि ओवरी के पास होता है। मैं डायग्राम में बताऊंगा आपको कहाँ पर है, डायग्राम में देखता हूँ इनफैंडिबुलम। ठीक है,
हाँ, ये ओवरी के पास ही का ये पार्ट होता है जहां पर इनफैंडिबुलम होता है बेटा, ठीक है। इनफैंडिबुलम टर्मिनेट इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो बेटा, यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये जैसे फैलोपियन ट्यूब आई, ये ओवरी से जुड़ा, तो ये वाला जो पार्ट होता है इनफैंडिबुलम होता है और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना। ये फैलोपियन ट्यूब है और इनसे ओवरी जुड़ती है और यहाँ पर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं फिम्बरी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं हम लोग फिम्बरी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को फिम्बरी बोलते हैं। विच कलेक्ट द ओवम, भाई ये ओवरी से जुड़ा होता है ये फिम्बरी, है ना, और ये फिम्बरी ओवरी से कनेक्ट होता है और ये ओवम को लेके फैलोपियन ट्यूब से इस तरीके से लेके आगे की ओर जाता है, ठीक। इन फंडिबुलम लीड्स द यूट्रस थ्रू द एम्पुला एंड स्थमस, ठीक है। मतलब इन फंडिबुलम कहाँ से कहाँ तक लीड करता है? तो यूट्रस से जुड़ा होता है ये, किससे? एम्पुला और स्थमस से। एम्पुला स्थमस ये भी फैलोपियन ट्यूब से ही जुड़े हुए पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं यूट्रस क्या होता है। यूट्रस या वोम्ब, वोम्ब का मतलब कोख कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस क्या होता है? इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड, है ना। ये क्या होता है? इन्वर्टेड होता है और इसका जो शेप होता है वो पियर शेप में होता है। एम्ब्रियो की बात करते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द यूट्रस, मतलब जो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा मतलब जाइगोट बनेगा, फिर आगे जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जो वहाँ पर एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो कहाँ पर? इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस के अंदर ही क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। द यूटेरिन वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। और जो बेटा यूट्रस होता है, यूट्रस को यूटेरिन वॉल 3 लेयर में डिफरेंस करती है, यानी उसको 3 लेयर में अलग अलग कर देती है, या 3 लेयर से मिलकर कह सकते हैं बनी होती है, ठीक है। कौन कौन सी? पहला जो पार्ट होता है वो होता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, भाई पेरीमेट्रियम देखो, जो हम बात करते हैं यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन? पहली जो लेयर होगी वो होता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम होता क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड मेम्ब्रेनस, है ना। अगर हम बात करते हैं यूट्रस, ठीक है, अगर ये यूट्रस है बेटा, तो यूट्रस कितने लेयर से मिलकर बना है? तो ये 3 लेयर का, कुछ इस तरीके से यहाँ पर 3 लेयर से मिलकर इस तरीके से ये यूट्रस बना है। समझने के लिए हम देख लेते हैं, 3 लेयर का बना हुआ है। उस 3 लेयर में क्या होगा बेटा? जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, सपोज कर लो ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसी को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो कि यूट्रस को प्रोटेक्ट करके रखता है। बेटा मायोमेट्रियम क्या होता है? इट इज़ द मिडिल लेयर। यूट्रस की जो मिडिल लेयर होगी, ये वाली लेयर है ना, इसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम बोलते हैं। मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, ये जो मिडिल लेयर होगी मायोमेट्रियम की, ये क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मसल से मिलकर बनी होगी। स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ड्यू टू मायोमेट्रियम, ठीक है। मतलब डिलीवरी जब होती है तो इस मायोमेट्रियम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद एंडोमेट्रियम की बात करते हैं, तो इट इज़ द ग्लैंडुलर एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। ये वाला, ये जो अंदर का पार्ट होगा ये होगा बेटा एंडोमेट्रियम। तो ये क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम होता है वो ग्लैंडुलर होता है, मतलब इसमें बहुत सारी ग्लैंड, हिंदी में बोले तो यहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, तो ये ग्लैंडुलर पार्ट होता है। और यहाँ यहीं पर क्या होता है? जो साइक्लिक चेंज होता है फीमेल्स में, वो भी यहीं से होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एक टाइम के बाद कंटिन्यू होता है ना, तो वो साइक्लिक चेंज जो होता है वो एंडोमेट्रियम के द्वारा ही होता है। ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड द एंडोमेट्रियम फॉर डेवलपमेंट। बेटा ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता है कि जो स्पर्म जाएगा और ये ओवम होगा, दोनों क्या होंगे? फ्यूज होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा?
फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट आगे चल करके धीरे धीरे डिवाइड करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को बोलते हैं क्या बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाता है, यही ब्लास्टोसिस्ट इस एंडोमेट्रियम की वॉल से कनेक्ट होता है और यहीं से क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। अ नैरो सर्विक्स कनेक्ट द यूट्रस टू वजाइना, है ना। यूट्रस से वजाइना के बीच में एक बहुत ही नैरो सर्विक्स पार्ट होता है, जिसके द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। द वजाइना एंड द सर्विकल कैनॉल फॉर्म बर्थ कैनॉल, है ना। द वजाइना एंड, वही सर्विकल, वजाइना और ये सर्विकल कैनॉल, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ये एक बर्थ कैनॉल बनाते हैं। बर्थ कैनॉल वो जगह, वो कैनॉल होती है जहाँ से किसी बच्चे का जन्म होता है या बेबी का वहाँ से जन्म होगा, ठीक। कहानी आगे की बात करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बेटा बात करते हैं इसमें, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, तो इसमें क्या आता है, मोन्स पीवी जो कि फैटी टिश्यू। मोन्स पीवी अगर हम बात करते हैं बेटा, है ना, देखो ये मोन्स प्यूबिस होता है जो कि एक फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है, ठीक। ये मोन्स प्यूबिस होता है जो कि फैटी टिश्यू का मिलकर बना होता है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में यहाँ पर जो कि कुशन का वर्क करता है और यहीं पर हेयर भी आ जाते हैं। लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, तो देखो लेबिया मेजोरा क्या होता है, तो ये वजाइनल पार्ट को जो पूरी तरीके से ढक लेता है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा के अंदर दो फोल्ड दिखेंगे आपको, जिसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। ये सभी क्या करते हैं, वजाइना की को चारों ओर से प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो यूरेथ्रल ओपनिंग हो या फिर वजाइनल ओपनिंग हो, इन सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ वजाइना के जो इंटरनल वजाइनल ओपनिंग होता है उसको इन्फेक्शन से बचाते हैं और वहाँ पर उसको मॉइस्ट रखने का काम करते हैं, उसको ड्राई नहीं होने देते, ठीक है। क्लाइटोरिस एक्सटर्नल फीमेल जेनिटिलिया एंड हाइमेन मेम्ब्रेन कवर्स द वजाइनल ओपनिंग। हाइमेन मेम्ब्रेन जो वजाइना होती है उस वजाइना में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइमेन मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लाइटोरिस वो पार्ट होता है जो सेक्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है फीमेल्स में, और ये भी फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक। आगे बात करते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं। अ पेयर ऑफ ब्रेस्ट आर प्रेजेंट इन फीमेल। फीमेल की बात करते हैं तो पेयर ऑफ ब्रेस्ट होता है, पेयर ऑफ ब्रेस्ट होता है, यहाँ पर पेयर जो ब्रेस्ट होता है वो पेयर में होता है। एंड दे कंटेन फैट एंड मेमरी ग्लैंड। इनमें क्या होता है, फैटी और कुछ इस तरीके से बहुत सारी मेमरी ग्लैंड होंगी, ठीक है। इनमें क्या होती है, मेमरी ग्लैंड होती हैं जो कि फैटी टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। एंड एल्वियोलर सेल सेक्रेट मिल्क। इसी में एल्वियोलर सेल पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, मिल्क का सेक्रीजन करती हैं। कब, जब कोई फीमेल किसी बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं oogenesis, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा प्रोसेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। oogenesis क्या होता है, oogenesis की बात करते हैं तो फीमेल्स में ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं oogenesis। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर oogenesis फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवम। oogenesis वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, मैच्योर फीमेल गैमीट बनता है, यानी ओवम बनने की पूरी प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। oogenesis डिफर फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमें पता है कि oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि oogenesis मेल में oogenesis फीमेल में होती है और जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस फीमेल में पाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस विच ओनली स्टार्ट एट द प्यूबर्टी, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस समय oogenesis की प्रोसेस होती है। अराउंड द 2 million oogonia आर फाउंड इन द ओवरी ऑफ फीटस एंड नो मोर oogonia आर फॉर्म आफ्टर दैट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो किसी भी ओवरी में लगभग 2 मिलियन oogonia बनते हैं। oogonia का मतलब ओवम बनते हैं, ठीक है। oogonia डिवाइड फर्दर माइटोटिकली एंड इंटर द प्रोफेज 1 मियोटिक डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, oogonia डिवाइड होता है फर्दर, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, इंटर द प्रोफेज 1, ठीक है। एंड डिवीजन एट दिस स्टेज, डिवीजन स्टॉप टेम्परेरली एंड सेल्स आर कॉल्ड
प्राइमरी oocyte। इसमें क्या होता है, पहले डिवाइड होगा, है ना, और डिवाइड होने के बाद में कुछ सेल बनेगी जिन्हें हम लोग प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय अ ग्रैनुलोसा सेल। देखो प्राइमरी जो oocyte होगा, ये प्राइमरी oocyte हो, ये चारों ओर से एक सेल से क्या होगा, कवर्ड होगा, घिरा हुआ होगा, सराउंडेड होगा, जिसे हम लोग ग्रैनुलोसा सेल टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, और ये ग्रैनुलोसा सेल ही क्या करती है कि ये प्राइमरी फॉलिकल का ही फॉर्मेशन करती है। अगर हम बात करते हैं बेटा मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल, ज़्यादातर जो प्राइमरी फॉलिकल होगी डिजनरेट ओनली 60,000 to 80,000 आर लेफ्ट एट प्यूबर्टी। ज़्यादातर क्या होती है बेटा, ग्रैनुलोसा फॉलिकल क्या होती है, डिजनरेट हो जाती है यानी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसमें केवल 60,000 से 80,000 ही ऐसी बचती हैं जो कि आर लेफ्ट एट द प्यूबर्टी टाइम पे लेफ्ट रहती या छूट जाती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे देखो अब क्या होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल होगी डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने बताई थी कि ये वाली जो लेयर होगी इसको प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि सारी की सारी तो प्राइमरी फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिजनरेट हो जाती है, लेकिन 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचती हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब ये वाली जो प्राइमरी फॉलिकल थी बेटा, ये क्या होगी, डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी, एंड देन टर्टरी फॉलिकल, फिर ये टर्टरी फॉलिकल बनाएगी। प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्टरी बनेगी, विच कंटेन फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज, है ना, जो कि क्या करेगी, एक फ्लूइड फिल्ड। भाई देखो प्राइमरी सेकेंडरी फिर टर्टरी बनेगी और ये क्या फॉर्म करेगी, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड फिल्ड का मतलब एक लिक्विड भरा होगा, ऐसी कैविटी बनाएगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte ऑकर्स इनसाइड द टर्टरी फॉलिकल। ठीक है, इट एन इक्वल डिवीजन, यहाँ पर क्या होगा, इक्वल डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। ठीक है, हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte विच इज लार्ज एंड टीनी पोलर बॉडी। ठीक है, जो कि क्या होगा, लार्ज होगा और एक टीनी पोलर बॉडी होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर इरेज करके देखता हूँ आगे। द टर्टरी फॉलिकल चेंजेस इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा बेटा, जो टर्टरी फॉलिकल होगी वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गई, जो कि मैच्योर फॉलिकल होगी। द मेम्ब्रेन ऑफ जोना पैलिसुडा डेवलप अराउंड द सेकेंडरी oocyte, और जो जोना पैलिसुडा की मेम्ब्रेन होगी वो क्या बनाएगी, वो सेकेंडरी oocyte बनाएगी बेटा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनाएगी, क्या बनाएगी, सेकेंडरी oocyte बनाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे। ओवुलेशन इज द प्रोसेस, है ना, ओवुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ओवम यानी सेकेंडरी oocyte इज रिलीज ऑन द रप्टर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। देखो बेटा, ओवुलेशन की बात करते हैं तो ओवुलेशन होता क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ओवम यानी जिसे हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलते हैं बेटा, वो रिलीज होगा। और कब रिलीज होगा, ऑन द रप्टर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जब ग्राफियन फॉलिकल टूटेगी तो वहां से ओवम क्या होगा, रिलीज होगा। कहानी आगे देखते हैं बेटा, आगे बात करते हैं बेटा, हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है बेटा, इसको देखते हैं। यहाँ पर मेनार्च क्या होता है, तो देखो मेनार्च की बात करते हैं तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी, जब भी किसी फीमेल में जो जिसमें फर्स्ट प्यूबर्टी है, जब जैसे वो प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है किसी फीमेल में, तो उसकी जो पहला जो उसका पीरियड आता है, जो उसका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसी को बोलते हैं क्या, मेनार्ची। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 to 29 days ऑन एन एवरेज एंड ओवम इज रिलीज एट द मिडिल ऑफ ईच साइकिल 14 days। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, 28 से 29 दिन के अंतराल पे आता रहता है फीमेल्स में। इसमें क्या होता है कि फीमेल में ओवम रिलीज होते हैं, ठीक, मिडिल ऑफ ईच साइकिल। ठीक, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इंडिकेटर द प्रेगनेंसी आर मे बी ड्यू टू पुअर हेल्थ और स्ट्रेस। मतलब ऐसी कोई फीमेल जिसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, एक 2 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही कम हो रहे हैं, तो वो इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करता है कि उस फीमेल की या तो हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रेस है, ये इंडिकेशन होता है। मेनोपॉज की बात करते हैं। मेनोपॉज इज द स्टेज एट विच मेंस्ट्रुअल साइकिल केसेस 45 to 50 ईयर्स। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल इज बिटवीन द मेनार्च एंड मेनोपॉज, ठीक है, वेयर एज मेल कंटिन्यू प्रोड्यूस स्पर्म थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। मेनोपॉज की बात करते हैं। मेनोपॉज का मतलब होता है बेटा वो एज फीमेल में जब किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो कोई भी फीमेल अगर 45 से 50 साल की एज में हो जाती है तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल आ जाता है, यानी वो क्या होता है, उसमें ओवुलेशन बंद हो जाता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है और फिर कभी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है और वो कभी भी फीमेल माँ नहीं बन सकती। जबकि मेल की बात करते हैं तो मेल क्या होता है, पूरा लाइफ टाइम स्पर्म, जब तक वो जिंदा है तब तक उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर कुछ टर्म जानेंगे। बात करते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता क्या बेटा, फर्टिलाइजेशन तो द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस द एम्पुलरी रीजन एंड द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ बेटा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बेसिकली होती है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब। ये जो फैलोपियन ट्यूब आपको दिख रही होगी इसी ट्यूब में होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। व्हेन वन स्पर्म कम्स कांटेक्ट विद जोना पैलिसुडा ऑफ द ओवम एंड नो मोर स्पर्म कैन इंटर फर्दर ड्यू टू द चेंज ऑफ इंड्यूस इन द मेम्ब्रेन। देखो बेटा यहाँ पर बात करते हैं, जो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म और ओवम मिलते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी कहाँ होता है, स्पर्म कम्स टू द कॉन्टेक्ट ऑफ जोना पैलिसुडा ऑफ द ओवम। स्पर्म क्या होता है बेटा, जैसे ये ओवम है और ओवम के कांटेक्ट में जाता है, ये स्पर्म गया यहाँ पर, ये स्पर्म गया और इसके चारों ओर ये जोना पैलिसुडा, यानी जोना पैलिसुडा के कांटेक्ट में आता है। तो आपको जैसा पता होगा कि केवल यहाँ पर जाते तो भाई लाखों की संख्या में स्पर्म है, लेकिन इस ओवम के अंदर केवल एक ही स्पर्म एंटर कर पाता है, ठीक है। जैसे ये क्या करेगा, यहाँ पर स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम का जो पार्ट होता है वो इस जोना पैलिसुडा को पेंट्रेट करेगा और पेंट्रेट करने के बाद में ये अंदर घुस जाएगा और फिर ये फर्टिलाइज्ड एग हो जाएगा, बाकी के स्पर्म वहीं पर डेड हो जाते हैं, ठीक है। आगे द सेकेंड मायोटिक डिवीजन, द सेकेंडरी oocyte इंड्यूस टू द एंट्री ऑफ स्पर्म इफ इट फॉर्म्स लार्ज हैप्लॉइड एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। बाकी ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ठीक है। द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। आपको पता है बेटा कि अगर कोई स्पर्म होता है और कोई ओवम होता है, ये आपस में फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉयड बॉडी बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं। द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड एट द स्टेज, यानी यहाँ पर बात करते हैं कि बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन किस स्टेज में होता है। तो द स्पर्मेटोजेनेसिस, देयर आर टू काइंड ऑफ मेल गैमीट्स फाउंड एंड द एक्स क्रोमोसोम एंड द वाई क्रोमोसोम। जैसे आपको पता है कि किसी मेल में अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे दो गैमीट पाए जाते हैं। मेल की बात करते हैं बेटा, मेल की बात करते हैं तो इसमें एक्स वाई पाए जाते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। एक एक्स गैमीट होगा, एक वाई गैमीट होगा। एंड क्रोमोसोम, इफ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विद द ओवम, जाइगोट डेवलप्ड फीमेल एंड स्पर्म विद द कॉन्टेक्ट वाई क्रोमोसोम विद द ओवम, जाइगोट डेवलप्ड चाइल्ड। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये कहानी मैं आपको बता देता हूँ मेल फीमेल कैसे बनता है। तो एक्स वाई और एक्स एक्स, दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल। तो अगर मेल से एक्स आया और फीमेल से एक्स ओवम आया तो यहाँ पर क्या बनेगा, गर्ल होगी। और अगर मेल ने वाई ओवम दिया और फीमेल ने एक्स दे दिया तो फीमेल तो हमेशा एक्स देगी, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉय बनेगा, ठीक। ये कहानी है पूरी इसमें। द जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली फॉर्मिंग ब्लास्टोमेयर एंड मूव्स टुवर्ड्स द यूट्रस थ्रू द ओविडक्ट। जाइगोट क्या होता है बेटा, जैसे जाइगोट बना फिर जाइगोट में क्या होता है भाई, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये जाइगोट पहुंचा। अब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखो, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ जाइगोट पहुंचा। इस जाइगोट में क्या होगा, कंटिन्यूअस 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, है ना, ब्लास्टोमेयर बनेगा। फिर वो ब्लास्टोमेयर क्या करेगा कि जो ओविडक्ट ट्रैक है यानी ओविडक्ट होगी उसके थ्रू यहाँ चला जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
कहानी आगे की बात करते हैं। इम्प्लांटेशन होता क्या है? इम्प्लांटेशन आपको पता होगा बेटा। इम्प्लांटेशन तो मोरुला स्टेज इज 16 to 18 वेयर ब्लास्टोमियर इज इन इज एम्ब्रियो। मोरुला क्या होता है बेटा? मोरुला की बात करते हैं। मोरुला स्टेज होती क्या है? मोरुला स्टेज वो स्टेज होती है जब जाइगोट 16 to 18 यानी 16 to 18 सेल्स का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्लास्टोमेयर, और फिर वो क्या बन जाता है? एम्ब्रियो आगे चल के बन जाता है। द ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिवीजन आफ्टर द मोरुला स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है? जब मोरुला स्टेज में कंटिन्यूअस डिवीजन होता है बेटा, तो वहां पर क्या बनता है? वहां पर हमें मिलता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। एट दिस स्टेज ब्लास्टोमेयर गेट अरेंज इन द आउटर लेयर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्ट। उसके बाद जो ब्लास्टोमेयर होता है वो क्या करता है? आउटर लेयर अरेंज करता है, यानी आउटर लेयर बनाता है, जिसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। एंड इनर सेल फॉर्मिंग इनर सेल मास, और जो इनर सेल होती है वो इनर सेल मास बनाती हैं। द ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। अब वही ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है कि जा करके एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस में देखो बेटा, यूट्रस में क्या होता है? कुछ इस तरीके से लाइनिंग होती है ना। लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो। फिर ये क्या करता है? धीरे धीरे इसको एम्ब्रियो में बदलने लगते हैं। द ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड द एंडोमेट्रियोम। जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से कनेक्ट होता है, एज डिवाइडिंग यूटेरिन सेल्स, यूटेरिन सेल में डिवाइड हो जाता है। सेल्स कंप्लीटली कवर इट। अब वो सेल क्या करेंगे? इसको कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? कंप्लीटली कवर कर लेंगे। एंड द प्रोसेस इज नोन इम्प्लांटेशन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। दिस इज स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, और यहीं से प्रेगनेंसी फीमेल में स्टार्ट हो जाती है बेटा। आगे चलते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। होता क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? चलो हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक। आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही क्या होगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो भाई इम्प्लांटेशन हो गया तो अब क्या होगा? अब बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग इनटू आउटर एक्टोडर्म, इनोडर्म एंड देन मिडिल मीसोडर्म। जैसे इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो जो एम्ब्रियो की सेल होंगी वो क्या बनाएंगी? वो डिफ्रेंशिएट होने लगेंगे, वो एक डर्म बनाने लगेंगी। क्या बनाएंगी? आउटर एक्टोडर्म बनेगा, इनर एंडोडर्म बनेगा, और उसके बाद में मिडिल मीसोडर्म। ये तीनों चीज़ें इम्प्लांटेशन के बाद पहले बनने लगती हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी जर्मिनल लेयर। ये प्राइमरी 3 जर्मिनल लेयर उसमें बनना एम्ब्रियो में स्टार्ट हो जाएंगी। एडल्ट टिश्यू आर डेवलप्ड फ्रॉम दीज 3 लेयर, और यही जो 3 लेयर बनेगी बेटा, इन्हीं में क्या होगा? एडल्ट टिश्यू का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं स्टेम सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन इनर सेल मास। ठीक है, जो स्टेम सेल होती है वो इनर सेल मास में प्रेजेंट होती है। दे हैव एबिलिटी टू डेवलप इनटू ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब ये इनकी एबिलिटी क्या होती है? ये ऑल टाइप के टिश्यू को डेवलप करती है। आर कॉल्ड प्लूरीपोटेंट, जिसे हम लोग प्लूरीपोटेंट के नाम से जानते हैं। स्टेम सेल आर नाउ बिगन यूज टू रिलीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज लाइक कैंसर, है ना। स्टेम सेल इन्हीं स्टेम सेल में क्या होता है कि अगर यही स्टेम सेल इनमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो बेटा यही कैंसर का रूप ले लेती हैं। जैसे जो पेशेंट कैंसर जिनको हो जाता है उनमें होता क्या है? उनमें सेल्स की एबनॉर्मल अचानक से किसी एक सर्टेन एरिया पर यही स्टेम सेल क्या होती है? तेजी से ग्रोथ करने लगती है, और ये तेजी से जब ग्रोथ करती है तो कैंसर का रूप ले लेती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सेल्स में केवल 60 टाइम ही डिवीजन होता है, उसके बाद ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? प्लासेंटा इज लिंक बिटवीन द ग्रोइंग फीटस एंड मदर। प्लासेंटा यानी नाभि। इसके बाद प्लासेंटा बनेगी जो कि क्या करता है? मदर की बेबी से कनेक्टिविटी रखता है, एम्ब्रियो की कनेक्टिविटी, क्योंकि खाना पीना ऑक्सीजन सारी चीज़ें सप्लाई प्लासेंटा के थ्रू होती है। इट फॉर्म बाय द इंटरडिग्रेशन ऑफ यूटेरिन सेल्स क्रॉनिक विली, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एंड प्रोड्यूसिंग फॉर्म ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, वहीं से क्या होता है? प्लासेंटा के फंक्शन की बात करते हैं। प्लासेंटा प्रोवाइड ग्रोइंग फीटस विद न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड हेल्प
रिमूविंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। प्लासेंटा क्या करता है, जो फीटस होगा वो बेटा, जो एम्ब्रियो होगा जो डेवलप हो रहा है फीटस, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है प्लासेंटा, न्यूट्रिशन जो भी चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, जितने भी वेस्टेज होते हैं उन वेस्टेज को भी बाहर एक्सक्रिएट करने का काम करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं, कनेक्ट द प्लासेंटा टू द फीटस ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि क्या करती है, कनेक्ट करती है प्लासेंटा टू द फीटस एंड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स। ठीक, प्लासेंटा की बात करते हैं, प्रोड्यूस मेनी हार्मोन्स दैट रिक्वायर फॉर मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, और उसके साथ फॉर द फीटल ग्रोथ एंड द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये भी काम होते हैं। मतलब प्लासेंटा के थ्रू बहुत सारे हार्मोन्स का सेक्रीजन होता है जो कि डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं प्रेगनेंसी या फिर फीटल ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये हेल्प करते हैं। ह्यूमन क्रॉनिक एंडोट्रोपिन गोनाडोट्रोपिन यानी HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये होता है ओनली प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे हार्मोन्स ही सेक्रीज होते हैं। ठीक है बेटा, HCG लेवल ऑफ द यूरिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज मेकर फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप में भी यहाँ पर HCG लेवल के बारे में चेक करके बताने में हेल्प करता है। रिलैक्सिन लेवल की बात करते हैं, इंक्रीज द लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, रिलैक्सिन लेवल आल्सो इंक्रीज एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। है ना, ओव्यूलेशन के टाइम जब भी फीमेल में ओव्यूलेशन होता है तो वहाँ रिलैक्सिन हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है, बट एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी लेवल ऑफ डिक्रीज, यानी जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो इसका लेवल यानी रिलैक्सिन की बात करते हैं इसका लेवल कम रहता है। डिक्रीज एंड मेंस्ट्रुअल स्टार्ट्स। ठीक है, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल एंड थायरोक्सिन इंक्रीज द सपोर्ट ऑफ फीटल ग्रोथ। ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये सभी भी फीटल ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। बेटा आगे बात करते हैं, कहानी आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं फीटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। बेटा देखो, फीटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट मंथ में क्या होगा, पहले मंथ में हार्ट इज फॉर्ड, सबसे पहले क्या होगा, हार्ट बनेगा। सेकेंड मंथ में क्या होगा, लिम्ब एंड डिजिट्स आर फॉर्म। थर्ड मंथ में क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी ऑल मेजर ऑर्गन्स डेवलप्ड एंड द फीटल रिकॉग्नाइजेबल एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक्सटर्नल जेनिटिलिया स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग एट द सेक्स ऑफ फीटल कैन बी डिटरमाइन। मतलब 3 मंथ के बाद में यहाँ पर हम सेक्स का डिटरमाइन कर सकते हैं, पता चल जाता है कि फीमेल है या मेल है, जबकि हाँ ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बैन है। ठीक है, 5 मंथ की बात करते हैं, फीटस स्टार्ट मूविंग, हेयर ऑन द हेड अपीयर। 5वें मंथ में क्या होगा, जो फीटस होगा वो क्या होगा, मूविंग करना स्टार्ट होगा और उसके खोपड़ी पे बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, आइसेस एंड आईलिड्स डेवलप, द बॉडी गेट कवर्ड विद फाइन हेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो बॉडी होती देखा होगा ना, बॉडी पर छोटे छोटे से हेयर आ जाते हैं, वो सब हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा द थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी जो थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाएगा, बाय द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर चाइल्ड इज फुली डेवलप्ड। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, चाइल्ड पूरी तरीके से डेवलप्ड होगा, बेबी प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी ऑफ इन्फेंट। मतलब यहाँ पर क्या होगा, बेबी पूरी तरीके से डिलीवरी होने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी बच्चे की डिलीवरी कराई जा सकती है। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन मतलब होता है बेटा वो प्रोसेस, द प्रोसेस चाइल्ड बर्थ इज नॉट पार्चुरेशन, यानी ये प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जब चाइल्ड का बर्थ होता है, किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उस प्रोसेस को पार्चुराइजेशन कहते हैं। इसमें होता है पार्चुराइजेशन इज इनिशिएटेड बाय द न्यूरोएंडोक्राइन सिग्नल्स, माइल्ड यूटेरिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट विद व्हेन द फीटस इज फुली डेवलप्ड। मतलब क्या होता है, जब फीटस पूरी तरीके से बेटा डेवलप्ड हो जाता है तो जो यूटेरिन की बात करते हैं, यूटेरिन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है पूरी तरीके। दिस फॉलोड द सेक्रीजन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का रिलीज होता है जिससे फीमेल का वजाइनल पार्ट बड़ा हो जाता है ना, यानी बर्थ लेने के लिए बच्चे की सारी कंडीशंस क्रिएट होने लगती हैं। एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड कंस्ट्रक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर,
stronger as the oxytocin is secreted resulting childbirth. After the infant placenta is also delivered, है ना, बच्चे का जन्म होता है तो साथ में प्लासेंटा भी बाहर आ जाती है. The umbilical cord is cut and often the preserved these days as it contains stem cells and which can be used further as a care disease not only the person but also immediate family member. ठीक है, मतलब पास्चुराइजेशन में क्या होता है, बच्चे का जन्म होने लगता है. ठीक, आगे बात करते हैं बेटा, लैक्टेशन की बात करते हैं. तो लैक्टेशन लैक्टेशन द सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स. लैक्टेशन क्या होता है, द प्यूबर्टी ग्लैंड इंक्लूड द मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमरी ग्लैंड. लैक्टेशन में क्या होता है, जैसे किसी बच्चे का बेटा जन्म होगा तो उसमें फीमेल जो होगी, जो बच्चे को जन्म देगी, उस माँ के अंदर क्या होगा, लैक्टेशन प्रोसेस होगी. लैक्टेशन प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी वो क्या करेगी, मिल्क प्रोडक्शन का काम चालू कर देगी. क्यों, क्योंकि इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को वो एक्टिवेट कर देगी. ठीक है. कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट फॉर्म. कोलेस्ट्रम होता क्या है, कोलेस्ट्रम मतलब जो माँ अपने बच्चे को पहली बार में दूध पिलाती है तो वो मिल्क कैसा होता है, हल्का सा येलो कलर का होता है, उसी को कोलेस्ट्रम बोलते हैं. मिल्क फॉर द मेमरी ग्लैंड, इट इज रिच एंटीबॉडीज़. अब देखो माँ का पहला दूध पिलाया जाता है बच्चे को क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, एसेंशियल फॉर द इम्यूनिटी इन्फेंट्स के लिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लिया. लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई चीज़ अगर ना समझ में है तो कमेंट करके बताइएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा. थैंक यू फॉर दिस क्लास.